एक मिनट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना परमिशन के मेरे कमरे में आने? वो मेम साहब, मैं पूछने आई थी, खाना लगा दूं आपके लिए? खाना मुझे खाना होता तो मैं तुम्हें बोल देती। मैं सो रही थी ना, मुझे डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिए, मैं आगे से पूछ कर ही आऊंगी। हाय बेबी। अरे बेबी, एक बात बताओ, तुमने ये नौकरानी को यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है? अरे कुछ नहीं बेबी, ये नौकरानी है। अरे परेशान करके रखा हुआ है इसने मुझे, सुनती नहीं है मेरी बात बिल्कुल भी। सो रही थी और मेरे कमरे में आ गई बिना पूछे मुझसे। अरे तुम भी ना यार, इन नौकरानियों को पता नहीं सिर पे चढ़ा लेते हो। अरे इनको सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे ये जूते की नोक पे होते हैं। एक काम कर, भगा इसे यहाँ से। मेम साहब, ये लड़का कौन है? तो अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। ये मम्मी के जाने के बाद डेली इस घर में मुझसे मिलने आता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इससे प्यार करती हूँ। आपका बॉयफ्रेंड? साहब, अब आपको नहीं लगता आप गलत कर रही हैं? मेम साहब आपसे कितना प्यार करती हैं और आप पर कितना भरोसा करती है वो। अगर उनको पता चला कि उनके जाने के बाद आप उनकी पीठ पीछे अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हैं, तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी, आपने सोचा है इस बारे में? कौन बताएगा, तुम या फिर मैं? मुझे बताना होता तो मैं बता देती। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और रही बात ना धोखा देने की, तो प्यार में कोई धोखा नहीं होता। मैं इनसे प्यार करती हूँ और आज नहीं तो कल मैं मम्मी को बता ही दूंगी। तो तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ना जरूरत नहीं है, क्योंकि घर के कामों के अलावा ना बाकी सारे कामों में तुम्हारा परफेक्ट ध्यान है ना? देखिए मेम साहब, मेरा क्या है, मुझे तो कहीं और काम मिल ही जाएगा। लेकिन अगर मेम साहब को पता चला आपके अफेयर के बारे में, तो वो पता नहीं आपका क्या हाल करेंगी। अरे बस कर, अपने काम से काम रख, निकल यहाँ से। जाना समझ नहीं आता। और हाँ, गेट लगा के जाना और डिस्टर्ब मत करना हमें। बेबी सच में ना, इस नौकरानी ने ना मुझे परेशान किया हुआ है। हर आए दिन कमरे में मुंह उठा के आ जाती है बिना मुझसे पूछे। कोई प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। वैसे ईशु, जो नौकरानी कह रही थी, अगर वो सच में हो गया तो उसने तेरी माँ को बता दिया तो? कहते तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। अगर मम्मी को पता चल गया तो पता नहीं मम्मी का क्या रिएक्शन होगा। पर बेबी तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं मम्मी के आगे तुम्हारा सपोर्ट करूंगी और हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मतलब मम्मी। हाँ, मम्मी आप कब आए? आप तो ऑफिस गए थे ना। मैं कहाँ गई थी कहाँ नहीं, वो छोड़। मुझे ये बता कि ये लड़का कौन है? ये ये मेरे ना कॉलेज का मुंह बोला भाई है। मेरा कोई भाई नहीं था तो मैंने इसे अपना भाई बना लिया। तुम्हारा मुंह बोला भाई? ये तुम्हारा भाई है और तुम्हारे साथ तुम्हारे बेडरूम में सो रहा है। वो क्या है ना, पढ़ते पढ़ते हमें नींद आने लगी तो हमने सोचा थोड़ी देर सो जाते हैं और कुछ। बस कर, बहुत हुआ तेरा। कि तू यहाँ इस लड़के के साथ अपने ही घर में अपने ही बेडरूम में ये सब कर रही है, जो मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू मेरी इस तरह से नाक कटवाएगी। प्लीज मुझे माफ। मम्मी, पर आपको ये सब कैसे पता चला? तुम्हारे फोन से कमला ने फोन किया था और मैंने मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी। और तुम्हें तो पता है ना कि मेरे फोन में रिकॉर्डिंग चलती है और वो सारी बातें सेव हो गई हैं। सबूत भी है मेरे पास। कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तू मेरी इकलौती बेटी है और तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। तूने जो मुझसे मांगा मैंने तुझे वो सब ला कर दिया। अरे तेरे कहने से पहले तेरे लिए सारी चीजें हाजिर कर देती थी मैं। लेकिन तू अपनी माँ के साथ ये सब करेगी, इतना बड़ा धोखा देगी, ये नहीं सोचा था मैंने। अरे क्यों किया ऐसा? मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी? मम्मी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मेरा तरीका गलत था, पर मैं लक्ष्य से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी भी आपको सच बताने की। पर हमने डिसाइड कर लिया था कि हम थोड़े टाइम में आपको सब कुछ बता देंगे। अब आज आपको सब कुछ खुद ही पता चल गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस कर यीशु। देख, अरे मैं सोच भी नहीं सकती कि इस समय मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। अगर तू इससे प्यार करती थी ना तो तुझे मुझे पहले ही बता देना चाहिए था।
तू शादी से पहले ये सब कर रही है? शर्म आनी चाहिए तुझे। देखिए आंटी जी, मैं आपकी बेटी से कोई प्यार नहीं करता, मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था। आप खुद संभालो अपनी बेटी को। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था लक्ष्य मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं उससे सच में बहुत प्यार करती थी। मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं आज के बाद किसी भी लड़की पे भरोसा नहीं करूंगी। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है, और तुझे मैं कभी ना तो माफ करूंगी और ना ही तुझसे कभी बात करूंगी। मम्मी मम्मी मेरी बात तो